का हमारे बगल में बैठे एमपी राजा साहब, हालांकि एजेंडा जो है एजेंडा मुख्य रूप से 30 जून का है। मैं पत्रकार बंधुओं को बता दूं कि आज हमारा समीक्षा बैठक नहीं है, हमारे 30 जून की तैयारी की बैठक, उसमें हम लोग समीक्षा करेंगे। वो कब करेंगे उसका हम लोग निर्धारित कर लिया। बहरहाल मैं सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोग आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने तन मन और धन से भी आप लोगों ने भरपूर मेहनत, बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोग ने चुनाव लड़ा और हम लोग हैट्रिक करने में कामयाब। बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें कही थी, लेकिन हम लोगों ने जिला कमेटी के जिला के जो पदाधिकारी लोग हैं, हम लोग बैंक के लोग हैं, हम लोगों ने हमेशा आपको घोषणा आपको हमेशा कहा कि हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीतने वाले हैं, हम लोग जीते हुए थे, हम लोग जीते हुए। ये बात हमेशा कहा था कि नहीं कहा? अरे मुझे तो बोलो ना, कहा था ना। आवाज आनी चाहिए, लगेगा सारा है कि नहीं? आप लोग जिंदा है ना? अच्छी बात है। तो निश्चित तौर पर ये बात हम लोगों ने बहुत बार कहा। बात दूंगा कि सब मिलजुल के हम लोग खटे हैं और सबका मेहनत जो है रंग है, इसमें कोई किंतु नहीं है कि कोई नहीं खटा है, कोई वोट नहीं दिया। हम लोगों को दिल खुल के समर्थन मिला और उस समर्थन का लाभ आप लोगों को, हम लोगों को देखने मिला है। और आगामी हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, एक तो बड़ी जोर शोर से 30 तारीख का तैयारी इसलिए करना है कि 30 जून फिर विधानसभा चुनाव के बाद आएगा, उसके पहले नहीं आना। और 30 जून का असर आने वाला विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, इसलिए उसकी तैयारी हम लोगों को बड़ी मुस्तैदी से करना चाहिए। और ये बात सही है, धूप भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम, उस दिन 2 प्रोग्राम है उनका, एक भोगनाडी भी है और दूसरा उनका प्रोग्राम चायबासा है। तो इसीलिए भोगनाडी 11 बजे तक में आने की बात हुई है और फिर यहाँ से उड़ेंगे तो चायबासा जाएंगे। तो इसलिए समय हम लोगों के पास कम है, इसलिए जल्दी हम लोग को पचकटिया क्रांति स्थल से निकल करके भोगनाडी पहुँचना है ताकि उनके कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हो सकें। दूसरी बात है कि ये भोगनाडी का 30 जून का कार्यक्रम हमारा शुरुआत किया 1990 में। हम जब बरहेट विधानसभा से जीते, उस समय भोगनाडी जैसे जगह में जो कोई भी राजनीतिक दल झारखंड में राजनीतिक भाषण शुरू करने के पूर्व सीधो कानू, चांद भैरव, फूलो जानू, बिरसा भगवान, तिलका बाबा, शेख भिखारी, किलों का नाम लेने के बाद ही आगे भाषण बनाता है। हमको लगा कि जिनके नाम पर हम लोग राजनीति करते हैं, वैसे व्यक्ति का, वैसे शहादत देने वाला अपूर्व साहस लड़ाकों का यहाँ पर तस्वीर होना जरूरी है। उसके पहले 2 ईंटे का बनाया हुआ पिलर बना हुआ है। हमने प्रारंभ किया
और उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, क्रांति स्थल को भी बनाया जाए। उस समय ये बट वृक्ष जो है थोड़ा बड़ा था, बहुत सारा डाल टूट के गिर गया। उसका जो जड़ निकलता है उस जड़ से खड़ा है, उसी से पड़ गया। उसको मट्टी भरवा के बाउंड्री वाल करवा के उसके ऊपर चबूतरा बनवाने का काम किए और ये क्रांति स्थल के रूप में स्थापित हो गया। ये बात सही है कि 30 जून इतिहास में क्रांति का दिवस उसी दिन शुरू हुआ था। उसी पचकटिया बरगाछ के नीचे लोग सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में वहाँ पर बैठा था और उसी समय अंग्रेज पदाधिकारी लोग साहबगंज की ओर सोम परगना, हड़मा, देश मांझी इन लोग को ले जा रहा था भागलपुर जेल के लिए। तो उसके पहले ये बात स्पष्ट हो चुका था कि सिद्धो कान्हू को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है। अपने से भी स्वघोषित लोग घोषणा भी किया था और इसीलिए लोग उस समय जुटा, चुके उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे। 1855 में पढ़ा लिखा आदमी कहाँ से मिलेगा? जंगल था पूरा भरा पड़ा। और जब वहाँ रोका लोगों से, वो लोग नहीं माना और उसी समय तलवार के धार से महज सिंह नाम का दरोगा था, उसको गर्दन उतार डाला। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गया। काफ़ी लोग वहाँ, जितना पदाधिकारी था अंग्रेज का, बहुत लोग वहाँ पर मारा गया। और उसके बाद फिर अंग्रेज सोचा कि इस शक्ति को संथाल विद्रोह के रूप में देखा और उस शक्ति को दबाने का भारी प्रयास किया। 2 बरस तक ये लड़ाई चलते रहा और उस समय बंगाल, बिहार सब एक था। मैंने बिहार का भागलपुर से लेकर की ये लड़ाई मुर्शिदाबाद तक फैल गया था पूरा।